क्या आप जानते हो 2024 जेईई मेंस में सिर्फ 0.11% स्टूडेंट्स ही 99+ परसेंटाइल तक क्रॉस किया था। और इमेजिन करो लाखों स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं पर सिर्फ कुछ हजार ही उस लेवल तक पहुंच पाते हैं। मैंने भी 3 महीने पहले सेम सिचुएशन में फेस की थी जिस सिचुएशन में अभी आप हो इस वक्त। वही मेरे बैकलॉग थे, कॉन्फिडेंस एकदम जीरो था और मैंने भी सिर्फ 3 महीने में यानी 3 मंथ्स में 264 मार्क्स को लाकर 99+ परसेंटाइल तक को सिक्योर किया था। जैसा कि आप मेरे डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा मेरा स्कोर कार्ड। अब मैंने जिस कोचिंग में मेरा सिलेक्शन किया गया तो आज मैं वो पूरा रियलिस्टिक रोड मैप देने वाला हूँ क्योंकि मैंने खुद उस चीज़ को मैं सफर में पार किया हूँ। सो इसलिए मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो कोई भी एस्पिरेंट फॉलो करे तो 99+ परसेंटाइल तक की रेस में आसानी से आ सकता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या आपको क्या ग्राउंड रियलिटी इस पर होना चाहिए। जैसे आपके पास सीधा सीधे आपको भी पता है कि मेरे पास सिर्फ 3 महीने बचे हुए थे और सिलेबस पूरा अधूरा था। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि 1 साल की तैयारी ही चाहिए, लेकिन सच ये है कि सिर्फ लास्ट 3 मंथ्स भी आपकी गेम चेंजर हो सकती है। बस उसके लिए आपको डेडिकेशन, एक सही पाथवे और एक उसी के साथ साथ आपको एक सही मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है क्योंकि अब हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट वर्क के साथ आपको काम करना होगा। मैंने पहले खुद की रियलिटी चेक किया था, कौन से चैप्टर्स मेरे स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से चैप्टर्स मेरे वीक हैं, सबको मैंने मार्क करा। उसके बाद जैसे आप एग्जाम्पल से समझो, फिजिक्स में मैं मैकेनिक्स से स्ट्रॉन्ग था मेरा, बट मॉडर्न फिजिक्स बिल्कुल वीक था। इसी एनालिसिस से मुझे सही डायरेक्शन मिला। इसी टाइप का आपको एनालिसिस करना है, कौन सा चैप्टर आपको स्ट्रॉन्ग है उसको अलग रखना है, कौन सा चैप्टर वीक है उसको मार्क करना है। अब बात करते हैं कि 3 मंथ्स आपका प्लान क्या होना चाहिए। मंथ्स फर्स्ट में फाउंडेशन एंड सिलेक्शन की बात करते हैं, जिसमें आपको एनसीईआरटी प्लस कोचिंग का, जिस भी कोचिंग में आपने पढ़ रहा है वहाँ का नोट्स बनाया होगा, क्लास नोट्स, उसको पढ़ना है और सिर्फ इंपोर्टेंट चैप्टर रिवाइज करना है। अब वो टाइम नहीं रहा जिसका हाई वेटेज चैप्टर, जैसा कि मैंने वीडियो बनाया है आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा हो। मैंने सारे PYQ लास्ट 10 ईयर्स का सोल्व किए थे। साथ ही साथ आपको फोकस उसी चीज़ पे करना जिसका हाई वेटेज टॉपिक्स है। जैसे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनसीईआरटी का इनऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आप पूरा जानना चाहोगे कौन सा इंपॉर्टेंट है तो वीडियो आ रहा होगा, उस वीडियो पे देख लीजिएगा। फिजिक्स में बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स। मैथ्स में बात करते हैं तो कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये मैं छोटा सा आपको एक ओवरव्यू दिया हूँ। वैसे आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा इस थंबनेल का वीडियो, इसमें पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। अब मंथ 2 में आपका प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट का समय होना चाहिए। रोजाना 6 घंटे आपको क्वालिटी पढ़ाई करना, इसमें स्टडी का 2 घंटे और रिवीजन का, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी करना होगा। प्रैक्टिस के 4 घंटे, रिवीजन और प्रैक्टिस में देना होगा। मैंने एनटीए अभ्यास प्लस एलिट का टेस्ट सीरीज से मिनिमम 1 मॉक टेस्ट डेली सोल्व किया था। साथ ही साथ मैंने जिस भी कोचिंग में गया था वहाँ का भी कोचिंग बहुत ज़्यादा मस्त अफोर्डेबल था और अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिया होगा। इंपॉर्टेंट, हर मॉक टेस्ट के बाद इरर कॉपी बनाना बहुत जरूरी होता है, जहाँ सिली मिस्टेक्स और वीक कॉन्सेप्ट को नोट करना होता है। अब बात करते हैं कि आपका 3rd मंथ में क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। एग्जाम का सिमुलेशन बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो अब मैं बता दूं कि फुल सिलेबस का रिवीजन करना होगा। जहाँ भी आपने पढ़ा होगा वहाँ हैंड रिटन तो नोट्स बनाते ही होंगे, शायद सिंगल पेज नोट्स जिसको बोलते हैं, उसमें आपको बनाना है, उसको आप रिवीजन करना है। हर दिन 2 मॉक टेस्ट सेम एग्जाम स्लॉट में देना है, एक 9 से 12, एक 3 से 6, ताकि आपके उस एग्जाम का टेम्परामेंट जो होता है ना वो डेवलप हो सके। सो अब बात करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। देखो, एग्जाम हॉल में जाने से पहले सबसे पहला चीज़ होता है टाइम मैनेजमेंट, किस पेपर पे कितना समय देना होगा। फिजिक्स में बात करें तो 50 मिनट्स दीजिएगा, केमिस्ट्री में 45 मिनट्स एनफ होता है, मैथ्स में 80 to 85 मिनट्स देना जरूरी होता है क्योंकि मैथ्स लेंदी आ रहे हैं आजकल। नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करने की हैबिट बिल्डअप अभी से ही करनी है, जितना मैक्सिमम हो सके लिस्ट गलतियां करनी है। माइंडसेट एंड मोटिवेशन आपको क्या होने चाहिए। ऑनेस्टली बात करें अभी तो 3 महीने में बिगेस्ट चैलेंज जो पढ़ाई नहीं बल्कि सबसे बड़ा चीज़ होती है वो डिमोटिवेशन होता है कि अब मेरा क्या होगा, मेरे दोस्त का कोचिंग में 250 मार्क्स आ रहे हैं, मेरा तो 100 भी नहीं आ रहा, 150 भी नहीं पहुंच पा रहा। तो मेरे भाई, मेरे भी कई बार मॉक टेस्ट में 120 से 150 भी आते थे, बट मैंने हमेशा याद रखा परसेंटाइल्स इंप्रूव होती है विद कंसिस्टेंसी के साथ में। जैसा मैंने बता रहा हूँ वैसा काम करिए, ऑटोमेटिक आपका रैंक इंप्रूव होगी। यहाँ नहीं होगी लेकिन एग्जाम में जरूर होगी। मैंने डिस्ट्रैक्शन कट किए, इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया, फ़ोन सिर्फ डाउट्स और ऑनलाइन टेस्ट के लिए यूज़ किया क्योंकि अब लास्ट कुछ ही दिन बचे हुए, कुछ महीने। तो आप जितने भी सोशल मीडिया उसको डिटॉक्स करिए, सबको हटाइए, इंस्टॉल करिए फ़ोन से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि छोटे माइलस्टोन सेलिब्रेट किए। एक दिन 5 चैप्टर रिवाइज कर लिया तो खुद को रिवार्ड देता कि आज मैंने बहुत चीज़ कर ली, तो उससे पॉजिटिव माइंडसेट बनता है कि एक आगे काम करने की फुर्सत मिलती है। सो फाइनल एग्जाम डे का स्ट्रेटजी आपको क्या होना चाहिए कि पेपर स्टार्ट करते ही सबसे पहले आपके पास जो आना चाहिए वो सबसे पहले जंप करना है केमिस्ट्री पे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री एक सबसे पहली चीज़ तो एनसी वेट क्वेश्चन होती है। दूसरी बात, इसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है। इसमें क्वेश्चन सारा लगता है आउट है, एक तरह से एनसीईआरटी से क्वेश्चन होगा उठ के आता है। फिर उसके बाद जाना है फिजिक्स पे, क्योंकि इसका लेवल जो मॉडरेट लेवल रहता है। फिर लास्ट में आपको मैथ्स पे अटेम्प्ट करना है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होता है। आजकल खास करके जो जेईई मेंस के मैथ्स का पेपर हो रहे हैं वो जी एडवांस को टच कर रहे हैं कुछ। अगर स्टक होता है तो उसके लिए छोड़ दीजिए, 90 सेकंड के बाद फिर से आप लास्ट टाइम में बचेगा तो उस पर आइएगा। यही टाइम मैनेजमेंट ने मुझे 238 से लेकर के 254 मार्क्स तक पहुँचाया है। तो दोस्तों, ये थी मेरी 3 मंथ्स की जेईई मेंस स्ट्रेटजी। अगर आप भी सोच रहे हो
कि तो याद रखो मैंने भी यही सोचा था, लेकिन सही स्ट्रेटजी और कंसिस्टेंसी से 99 परसेंटाइल तक पॉसिबल है। कमेंट करके बताओ कि क्या आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। इससे मुझे भी और ऐसे हॉनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करने की मोटिवेशन मिलती है। सो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे कंसिस्टेंट एंड स्टे मोटिवेटेड। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।